अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अरे भैया, बड़ी ही चालाक लड़की निकली ईशा। अरे कैसे बेवकूफ बनाया अर्जम को, बेचारा कहीं का। बेचारा नहीं है, बहुत तेज है वो भी, ईशा के इशारों पर नाच रहा है। और जो वहाँ बैठा है काम कर रहा है उसे ज़्यादा पता है ना। और दादो प्लीज़, अर्जुन कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना। ईशा ठीक कह रही है दादो, और बेहतर यही होगा कि आप इन मामलात में ना ही बोले। दादो ये नहीं हो सकता, शादी और नबील से नहीं। दादो क्या बुराई है नबील में? दौलतमंद है, पढ़ा लिखा है, हमारे स्टेटस का है। तो क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? नहीं ना, मेरा और उसका मिजाज बहुत अलग है। दादो ये नहीं हो सकता, शादी और नबील से नहीं। दादो क्या बुराई है नबील में? दौलतमंद है, पढ़ा लिखा है, हमारे स्टेटस का है। मेरा और उसका मिजाज बहुत अलग है, मैं कैसे शादी कर लूं उससे? दादो आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं अर्जम को? देखो बेटा, शादी तो करनी है ना मेरा बच्चा, तो फिर नबील। दादो शादी करनी है, लेकिन ये कहां पर लिखा है कि शादी अपनी मर्जी के खिलाफ करनी है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बता रही हूं आप दोनों को, ये नहीं होगा। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तो पहले से वहां से हट गई थी ताकि हुरिया को ये ना लगे कि इसमें भी मेरा हाथ है। हाथ है? क्या मतलब? तुम मेरी बीवी हो, जो मैं चाहूंगा वो ही तुम चाहोगी। मगर मैं तो अपने तरीके से बात करना चाहती हूँ। कैसे? उसकी दोस्त बनकर, उसे उसका फायदा बताकर कि वो वहां पे बिल्कुल अकेली होगी। एक ही उसकी नंद रुशना, वो भी चली जाएगी, वो और नबील, और फिर ऐशी ऐश। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो। हर चीज, हर बात का हल होता है तुम्हारे पास। क्या करूं अर्जम, अपने मसाइल का खुद ही हल निकालना पड़ता है। इसीलिए तजुर्बे बहुत कुछ सिखा गए मुझे। तुम्हें पता है, दिन ब दिन मेरे दिल में उतरती जा रही हो। बस कभी दूर मत जाना मुझसे, बस कभी छोड़ना मत मुझे। सारी जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, फिर नहीं कहना कि मेरी जान खा गई। क्यों करूं यार? मतलब मेरी सारी जिंदगी के फैसले वो खुद करेगा क्या? उसने सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए, यहाँ तक कि मेरी शादी का फैसला भी। तुम एहतजाज करो हुरिया। अच्छा ये बताओ, दादी कहाँ है? वो क्यों नहीं बोली? इनको तो पता होगा ही ना। वो बेचारी तो सामने ही बैठी थी, उनके सामने ही सब कुछ हो रहा था, वो कुछ कह ही नहीं पाई। वो बहुत डरती हैं इससे कि वो इतनी बदतमीजी करेगा। हम सब डरते हैं यार। तो वो जानती है ना कि वो किस कदर की बदतमीजी कर सकता है। करे तो अब करे बदतमीजी, देख लूंगी मैं उसको। लगता है वो भूल गया है कि मैं भी उसी की बहन हूँ और उससे ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ। जाहिर है हुरिया, सारी जिंदगी का मामला है, ऐसे तो नहीं मान लोगी ना तुम। और वैसे भी तुम और बासिर। मैं बासिर का नाम भी नहीं लूंगी, जान का दुश्मन बन जाएगा बिला वजह बासिर की।
तुम जानती हो। लेकिन कुछ भी हो जाए अल्मास, मैं शादी नहीं करूंगी, किसी सूरत नबील से शादी नहीं करूंगी यार। देखो हुरिया, वो अदन के साथ सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा है। क्या कहा? दोस्ती पर बहन कुर्बान? मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। उसको क्या लगता है कि अब तक मैं खामोश थी तो मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती हो जाएगी? हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे तंग करके रख दिया अल्मास। क्यों कर लूं मैं दादो? सिर्फ इसलिए कि उसने बोला है? मैं आपको बता रही हूं, मैं मर जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी मैं जिंदा बैठी हूं। अच्छा ठीक है, मर जाओ सब, किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। तो दादो आप उसको मना कर देना। आप ईशा को बोल दे कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। इधर तुम जिद्दी, उधर अर्जम जिद्दी, दोनों अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। फंस मैं गई हूं। दादो ये सारी चालाकियां उस अर्जम की बीवी की हैं। वो बस चाहती है किसी तरह मेरी शादी हो जाए, चाहे किसी से भी हो, बस मैं इस घर से चली जाऊं। ऐसा नहीं है बेटा, अब हर बात उस पे मत डालो, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। तो दादो उसको कुछ बोलने की जरूरत ही कहाँ है? वो अपने शौहर को जो आगे कर देती है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ ये इस तरह की चालाक लड़कियों को। अच्छा प्लीज अपना और मेरा दिमाग खाओ, मैं बात करती हूँ ना उससे। दादो मेरे सेमेस्टर्स भी बाकी है अभी। अगर मैं वाकई बोझ बन गई हूँ आपके ऊपर तो फिर मैं चली जाती हूँ मुल्क से बाहर। दिमाग छलनी करके रख दिया तब वक्तों ने। तो क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं? नहीं यार, मैंने ये कब बोला? देखो वो जब बुलाते ना मैं तभी जाती हूँ। तुम मुझसे लड़की हो रही हो? पहले ये जुबान चलाना तो बंद करे। सुबह से इसने मेरी जान खाई हुई है कि कल अगर जाना हुआ तो क्या होगा, कैसे जाऊंगी? पप्पो कल जाने का बोली कि मैं ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी मुझे दिलावर साहब से मिलने जाना है फैक्ट्री, कल मुझे काम है, तो अगर उसको जाना हो तो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, क्या मसला है? ठीक है बेटा, तुमने तो ठेका लिया हुआ इन लड़कियों की जिम्मेदारी उठाने का। कल तुम हुरिया को लेके गए थे। पप्पो कुछ काम खुद करने जरूरी होते हैं, दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। और मुझे वैसे भी दिलावर साहब से मिलने जाना है, तो क्या मसला है? अच्छा ठीक है भाई, अब तुमने जिम्मेदारियां ली हैं तो उठाओ, जाओ फिर। चले चलो। तो पप्पो अगर हम लोग लेट हो जाए तो परेशान मत होइएगा, मैं इसको लेता पाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ साथ खैरियत से। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस से मेल तो आई है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिलावर साहब आप सबको सैलरीज दें और किसी को भी काम से फारिग मत करें। आप जानते ना कि अंकल के असूलों के खिलाफ है। वो आज तक यहाँ फैक्ट्री आए तो है नहीं, उन्हें कैसे पता कि यहाँ काम कैसे होता है? लाखों मीटर कपड़ा मशीन पे पड़ा है। आप अपने काम को देखें दिलावर साहब, हमें मशीनें रोकनी नहीं है। सही कह रहे हैं आप, नहायत ही बेवकूफ़ लड़का है। क्या कर सकते हैं, बॉस तो वही है ना। अल्लाह ने भी गंजे को नाखून दे दिए। वो सब तबाह करने पर तुला हुआ है। बाप ने किस मेहनत से बनाया ये सब कुछ, उसको इस बात का एहसास ही नहीं है। 1 करोड़ का चेक मांगा है मैंने सब लोगों को पेमेंट करनी है। दिलावर साहब मैं रजिस्टर करवा दूंगा आज ही, आप बस काम की सही से निगरानी करें और लोगों पर नज़र रखें और प्लीज़ अफवाह मत फैलने दीजिए। वो एक बात करनी थी, समझ में नहीं आ रहा कि करूं कि ना करूं। वो मैडम ईशा। दिलावर साहब अब वो अर्जम की वाइफ है, अगर हम उन लोगों के बारे में कुछ ऐसी बात ना करें तो बेहतर होगा। चांद पर खेल कर आई हूँ। अम्मी को आज जरा सा भी शक हो जाता ना तो मेरा आखिरी दिन होता। बात से उतार कर गया है। अब बताओ तुम कहाँ पर हो? ऐसे कैसे आखिरी दिन होता? मैं
तुम्हारे घर पहुंच जाता ना, आंटी के पैर पकड़ के हाथ जोड़ के तुम्हें मांग देता, कह देता कि ये मेरी है। अम्मी तो क्या ही मानती, खैर बासिर मान लेता। या तुम बार बार बासिर का नाम लेके ना मुझे शक में डाल देती। तुम पागल हो क्या? वो भाई है मेरा। कहते हैं ना मोहब्बत अंधा कर देती है। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो गया हूँ। कुछ नजर नहीं आता हर तरफ, बस तुम नजर आती हो। वैसे दुनिया हमें एक होने देगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं दुनिया से लड़ लूंगा आयला, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ हो तुम? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी बताओ। नहीं तुम रुको, मैं आता हूँ। ओके प्लीज जल्दी। जितना ख्याल बासिर आयला का रखता है, अगर आयला मेरी बात मान लेती तो मैं इन लोगों का निकाह करवा चुकी होती। शादी हो जाती तो बासिर बीवी की बात मानता और फिर एक आध घर तो खरीद के दे ही देता। अब यूं नौकरों के क्वार्टर में पड़े हैं, इसमें कोई जिंदगी है? बासिर, बासिर, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे इधर आ गई? हाँ, बासिर कहाँ है? कहीं गया है क्या? हाँ, वो आयला को यूनिवर्सिटी लेके गया है। अब देखो इतनी दूर है, अकेले तो नहीं जा सकती ना। वैसे भी हमेशा बासिर ही लेके गया है, तो आज भी वही लेके गया। आओ अंदर आओ, चाय पियोगी? नहीं थैंक यू, बासिर से मिलने आई थी। कब आएगा वो? पता नहीं, कोई काम था क्या बासिर से? हाँ कर लूंगी मैं उसको फोन, बस मिलने आई थी ऐसे ही। ठीक है। तुम समझदार हो बेटी। शादी के मामले में लड़की की नापसंद और पसंद का उसे पूरा हक है। ये अल्लाह ताला ने उसे दिया है। मगर दादो, बात पसंद नापसंद की नहीं होती है। हमें ये भी तो देखना होगा हमारी बेटी का मुस्तकबिल कितना महफूज है, और नबील उसे बहुत खुश रखेगा। जबरदस्ती की शादी से कोई लड़की खुश नहीं रहती। तुम अर्जन से बात करो, वो कोई बच्ची थोड़ी है। दादो, मुझे तो आपकी बातें बच्चों वाली लग रही हैं। आप मुझे और अर्जन को समझाने के बजाय हुरिया को समझाएं। एक लड़की क्या चाहती है? उसको अच्छा घर मिले, अच्छा शौहर मिले, ऐश करे अपनी लाइफ में, वो सब नबील दे रहा है। ये तो तुम उस लड़की के बारे में कह रही हो जिसने कुछ देखा ना हो। मेरी बच्ची ने सब कुछ देखा है, वो तरसी हुई नहीं है। सुबह तुम ऑफिस जाओ और अजान को अपने साथ लगाओ। देखो वो हमारा दोस्त है, हम जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वो ही करेगा। और बासित के जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं ना, सबको निकाल के बाहर फेंको। अर्जुम यार, मुझे बुलाया? हाँ, कुरैशी साहब तुम्हें सबको समझा देंगे। देख लेना वो जो भी समझाते, ध्यान से। ओके। तुमने बुलाया मुझे? आज से बासिर की जगह तुम संभालोगे अजान, और तुम ही यहाँ की CEO। और
बासिर, सब कुछ अजान के हैंड ओवर कर दो। थैंक्स यार, दोस्त हो तो तुझ जैसा। ठीक है, मैं अपना सामान ले लेता हूँ फिर। कौन सा सामान? तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी? सिर्फ तुम्हारी माँ की कब्र की मिट्टी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अब कभी यहाँ पे नजर मत आना। तो खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी से फटा ला रहा हूँ। थैंक यू। देखा, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब प्लीज मुझे दोबारा तंग मत करना। अरे वाकई भाई, तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। तुमने तो इतना बेहतरीन काम किया है कि मेरे दिल से तो बस ये निकल रहा है कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू। देखो अजान, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। अगर तुम अर्ज़म की तरह कोई बेवकूफ़ियाँ नहीं करोगे ना, तो तुम पूरी लाइफ ऐश करोगे। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। और ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मेरी तालीम इतनी तो है नहीं कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की इतनी बड़ी सीट हासिल कर सकूँ। और ना ही मेरे अब्बा की 4-4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं कि मैं उन्हें संभालूँ। ये काम तो हो गया है मेरे साथ, बेहतरीन चांस मिला है मुझे। इसलिए तो कह रही हूँ, अब सिर्फ मेहनत और अकल की ज़रूरत है। और बस सिर्फ यही सब चलता रहना चाहिए ताकि हम अब सुकून से रह सकें। अरे हाँ हाँ, तुम तो, मैं कहता हूँ चिल करो, चिल। कहीं बाहर चले जाओ, मुल्क से बाहर, और चिल करो आराम से, फिकर नॉट। अच्छा, शायद अर्ज़म आ रहे हैं, मैं रखती हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना, टेक केयर। वो अजान की कॉल आ गई थी, उसे बात कर रही थी। अच्छा, क्या कह रहा था? उसे रूम दिया और क्या बनाया उसे? उसे मैंने सीईओ बनाया है। मगर सीईओ तो बासिर है ना? है नहीं, था। मतलब? निकाल दिया उसे, फारिग कर दिया। हर चीज पे ऐसे कब्जा जमा के बैठा था जैसे उसके बाप का ऑफिस है। नहीं अर्ज़म, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसे तो बाबा ने बैठाया था ना? अब वहां बाबा नहीं, मैं हूं। फिर अब वो क्या करेगा? उसके ऊपर तो पुप्पी और आयला की भी जिम्मेदारी है। भाड़ में जाए, तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है उससे? मैं तो बस यही चाहती हूँ अर्ज़म कि उसे अब यहाँ से निकालना मुश्किल नहीं होगा। छोड़ो इन बातों को, खाना खाते हैं। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। कौन सा सामान? तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ की कब्र की मिट्टी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और कभी यहाँ पे नजर मत आना। या अल्लाह, तूने बुरे लोगों को ढील क्यों दी है? क्या इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए कुछ नहीं है? क्या दूसरों का दिल दुखाने वाले सुकून से रहते हैं हमेशा, या इनका भी कोई अंजाम होता है?
आयला, आयला, बासिर कहाँ है भाई? खाने का वक्त हो गया, चलो। अम्मी मैं उससे ही फ़ोन करी थी, वो शायद बिजी हो गया किसी काम में। आप खाना खा लें, वो हुरिया को लेने या छोड़ने गया होगा। अरे वो तो घर में है, और रात देखो कितनी हो गई है। इतनी देर तो वो घर से बाहर कभी रहता ही नहीं है। अम्मी उससे 10,000 काम होंगे, वो किसी एक काम में बिजी हो गया होगा। आप बस चलें, खाना खा लें, छोड़ें उसे। इंसान बनो, जो हम खाना खा रहे हैं ना उसी की वजह से खा रहे हैं। फिक्र नहीं होनी चाहिए हमें उसकी। नहीं, कहाँ रह गया मेरा बच्चा? अरे बासिर कहाँ थे बेटा? बहुत देर कर दी तुमने। बासिर अगर तुम्हें लेट ही आना था तो तुम अम्मी को कॉल कर लेते, बता ही देते तुम्हें अगर बाहर ही खाना खाना था। तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। ऐसे क्या हुआ है? छोड़ें आप, बस खाना खाने चलते हैं। छोड़ दें उसको, उसको नहीं खाना। आ जाएं आप चलें अम्मी, खाना खा। क्या मतलब? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। ऑफिस के लिए भी मैं उठाने गई तो रूम बंद करके बैठा हुआ है, ना नाश्ता किया ना किसी से बात की। कल रात से ही वो ऐसा हुआ है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कल से मिला ही नहीं वो। तुमसे झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो कल तुम उसके साथ नहीं थी, फिर वो समंदर किसके साथ गया था? क्या मतलब है? हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयला तुम खुल के तो बताओ मुझे। भाई जब वो रात को घर आया कल तो उसके जूते समंदर की रेत से भरे हुए थे और बहुत ही गुस्से में था, जैसे किसी से लड़कर आया हो। लेकिन वो किसी और के साथ तो जाता ही नहीं है, और मेरी तो कल उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। पता नहीं उसे क्या हुआ है, सुबह से वो ऐसे ही अपना दरवाजा भी बंद करके बैठा है। खैर मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ, चलो। ठीक है, मैं पता करती हूँ। चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ठीक है, आज से बासिर की जगह तुम संभालोगे अजान, और तुम ही यहाँ की CEO। और बासिर, सब कुछ अजान के हैंड ओवर कर दो। ना किसी काम को जानता है, ना कुछ पता है, ना जाने अब क्या होगा। क्या मसला है? क्या हो गया? इतनी अकड़ किसको दिखा रहे हो? पूरी प्लीज जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत खराब है, मुझे तंग मत करो यार। अच्छा, लेकिन शक्ल से तो कहीं से तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही। सच से बताओ, क्या मसला है? कुछ नहीं। बासिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे क्या मसला है? अर्जुन ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। उसने अपने किसी दोस्त को मेरी सीट पे लाके बिठा दिया है और मुझे ना आने का हुक्म दिया। क्या बेवकूफ इंसान है ये? तुमने दादो से बात की, उनको बताया? पूरी मैं दादो से क्या बात करूं? तुम्हें पता नहीं वो परेशान हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। पूरी सुनो, मैं अपनी जॉब के लिए अर्जुन से भीख नहीं मांगने वाला, और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए उससे लड़ो, ठीक है? लेकिन बासिर, उसे तो कुछ पता ही नहीं है ऑफिस के बारे में। क्या ऑफिस चलाएगा वो? उसको तो काम काज कुछ आता ही नहीं है। कर लेगा वो। मैंने दिलावर साहब से बात की, वो सब संभाल लेंगे। अच्छा, और तुम क्या करोगे फिर? मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, कोई ना कोई जॉब तो दे देगा मुझे। कैसे चलाएगा वो? किस तरह संभालेगा ऑफिस? बाबा की इतने सालों की मेहनत है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है काम के बारे में। बासिर, मगर मैंने दिलावर साहब से कह दिया कि दादू से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट किसी से भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दिलावर साहब तो बहुत परेशान हो गए होंगे।
इसने सबको तंग करके रख दिया है यार। अच्छा ठीक है, चलो अब। फूफो भी परेशान हो रही हैं काफी देर से।